Hello everyone, how are you? I hope you all will be fine. In last video I taught you adjectives. मैंने आपको parts of speech पढ़ाया था. Parts of speech मैंने बताया था. Parts of speech में मैंने noun, pronoun आपको अच्छे से डिफाइन कर दिया, उसका डिफिनेशन भी बताया और मैंने उसके बाद आपको एडजेक्टिव भी लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडजेक्टिव्स पढ़ाया था. एडजेक्टिव्स फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप रिकॉल करना चाहेंगे तो आप इस वीडियो को फिर से देखें या नहीं तो मैं आपको फिर से रिकॉल करा रही हूँ. Adjectives are the words which shows the quality of a noun or pronoun. It is also called describing words. Adjectives जो है वो आपके नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करते हैं, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. इसे आप डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं. तो ये आपका एडजेक्टिव का डेफिनेशन हुआ. उसके बाद आफ्टर दैट आई टॉट यू द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स भी पढ़ाए थे. फर्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. इसमें आपको मैंने क्वालिटी के बारे में पढ़ाया था. जो भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी होती है उसे हम लोग इस टाइप में रखते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, टाइनी, स्मॉल, हेवी. ये सारे क्वालिटीज हो गई किसी भी नाउन या प्रोनाउन की. तो इसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की टाइप में रखते हैं. सेकेंड टाइप था मैंने आपको पढ़ाया था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आपकी मात्रा, किसी भी चीज की मात्रा क्या है उसमें हम लोगों ने रखा था सम, फ्यू, मेनी, एनफ. सो मेनी वर्ड्स आर देयर वी कैन कीप इन दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम इसे रख सकते हैं. थर्ड मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कोई भी नंबर 1, 2, 3, 100 या नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ नंबर्स जो भी होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवेंथ, नाइन्थ, 11th, ये जितने भी होते हैं नंबर्स ऑर्डर, उसे भी हम लोग इसमें रखते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में. तो आपको ये सारी चीजों को बहुत ही ध्यान से देखना होगा. उसके बाद मैंने आपको बताया था पॉजेसिव एडजेक्टिव्स. पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो है वो हमेशा किसी भी नाउन को फॉलो करता है, जैसे कि उसके आगे हमेशा ही, इस एडजेक्टिव्स के आगे हमेशा ही नाउन रहेगा, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो किसी भी चीज को फॉलो नहीं करता, वो अकेले ही रहता है. हमने इसी तरह से इसे डिफरेंशिएट किया था, अलग अलग समझा था. उसी तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी मैंने आपको बताया था. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं दिस, दैट, दीज, दोस, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं दिस, दैट, दीज, दोस. लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बाद हमेशा ही नाउन होता है, जबकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के आगे कोई भी नाउन नहीं होता, वो अकेला ही रहता है. तो ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी. ये इसके डिफिनेशंस हुए और ये हो गए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. आपके 5 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स मैंने पढ़ाए थे. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव. ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे एडजेक्टिव्स एक साथ रखे हुए होते हैं. अब हमें उन्हें कहा जाता है कि रीअरेंज दीज एडजेक्टिव्स इन करेक्ट ऑर्डर. आपको उसे करेक्ट ऑर्डर में आपको उसे लगाना होता है, उसे फॉर्म करना होता है, उसके सेंटेंस बनाने होते हैं. आप चाहे 10th के एग्जाम दें या 12th के एग्जाम दें, बहुत सारे आपको जंबल वर्ड्स दिए जाते हैं, जंबल सेंटेंसेस दिए जाते हैं, जहां की आपको सारे कुछ अरेंज करने होते हैं. तो अगर हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव होता क्या है, तो उसके बाद हम आराम से उसे इस तरह से ऑर्डर में लिख सकते हैं और उससे मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव होता क्या है. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स. Sometimes we use more than one adjective before a noun. कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग एडजेक्टिव, एक से ज्यादा एडजेक्टिव को नाउन के पहले यूज करते हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूं, जैसे कि अ बिग ब्लू हैट. अ बिग blue hat. Big is also adjective.
ब्लू इज ऑल्सो एडजेक्टिव, और ये नाउन के पहले दो आपके एडजेक्टिव आ गए, तो दो एडजेक्टिव हो गए। अब हमें बहुत बार ऐसा होता है कि इनको रीअरेंज करने को कहा जाता है, तो हम लोग अगर इसे एक ऑर्डर में लगाएं, एक ऑर्डर में, तो हम उसे कैसे लगाएंगे, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, एक तरीका बता रही हूँ। उसके तहत ही आप जब इसे अरेंज करेंगे तो आप सारे एडजेक्टिव्स को एक ऑर्डर में बना सकते हैं। When we use two or more adjectives before the noun, we put them in following order। जब भी हम लोग किसी भी एडजेक्टिव को, अगर बहुत सारे एडजेक्टिव हैं नाउन के पहले, जब हम उसे ऑर्डर में लगाना चाहें तो हम इसको एक ऑर्डर में लगाने के लिए इस नियम को फॉलो करेंगे। अभी मैं लिखने जा रही हूँ बहुत सारी चीजें, जिसके बाद आप समझेंगे कि पहले कौन सा वर्ड लगाना है, उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा, हाउ वी हैव टू अरेंज दीज वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर। तो अभी मैं आपको वो अच्छे से बताने जा रही हूँ। तो देखिए, हम लोग जब किसी भी ऑर्डर को, जब इसको हम ऑर्डर में लिखने जाएंगे तो हम लोग ये नियम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर, क्वांटिटी और नंबर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी और नंबर लिखेंगे। सेकेंड हम लोग लिखेंगे क्वालिटी और ओपिनियन, क्वालिटी और ओपिनियन। थर्ड में हम लोग लिखेंगे साइज, फोर्थ लिखेंगे एज, फिफ्थ लिखेंगे शेप, सिक्स्थ लिखेंगे कलर और सेवेंथ लिखेंगे मटेरियल। अब हमें इसी ऑर्डर में सारे एडजेक्टिव्स को हमें अरेंज करना होगा। अब मैं बताती हूँ आपको कुछ एग्जाम्पल्स देकर कि क्वांटिटी और नंबर में क्या आएगा, क्वालिटी और ओपिनियन में क्या आएगा, साइज में क्या आएगा, एज, शेप, आफ्टर दैट कलर, एंड एट लास्ट यू हैव टू राइट द मटेरियल ऑफ द नाउन। ओके, क्वांटिटी और नंबर, second is quality और opinion, third is size, fourth is age, fifth is shape, sixth is color and seventh is material। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वांटिटी और नंबर में क्या आता है। तो अगर कोई नंबर हो, मैंने आपको बताया था ना नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर जो भी बोले, तो उसमें हम लोग 5, 3, 4, ये जो भी जितने भी वर्ड्स रहेंगे, इस टाइप के वर्ड्स रहेंगे, उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्वांटिटी, क्वालिटी और ओपिनियन, क्वालिटी और ओपिनियन को हम लोग सेकंड में लिखेंगे, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, अगली, इस टाइप की जितनी भी क्वालिटी होगी या जो ओपिनियन होगा हमारा, वो हम लोग इसमें लिखेंगे। फिर साइज, साइज जो भी हो, स्मॉल हो, इफ इट इज स्मॉल, इफ इट इज बिग, वी विल राइट स्मॉल, बिग आफ्टर दैट। उसके बाद हम लोग एज लिखेंगे कि वो कैसा है, न्यू है, न्यू है, दिस इज न्यू और ओल्ड। फिर हम लोग शेप लिखेंगे, राउंड, स्क्वायर, सर्कल, एनी शेप यू कैन राइट देयर, जो भी शेप होगा। ये सारे एडजेक्टिव्स है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दीज ऑल वर्ड्स और एडजेक्टिव्स, 5, 3, 4, beautiful, ugly, big, small, new, old, round, square, circle, these all are adjectives, क्योंकि ये सारी की सारी क्वालिटीज बता रही है नाउन या प्रोनाउन की। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द कलर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन, वॉट एवर कलर इज देयर, हम लोग उसके बाद लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी, फिर लिखेंगे क्वालिटी, फिर लिखेंगे साइज, आफ्टर दैट वी विल राइट एज,
अगेन शेप, आफ्टर दैट कलर एंड आफ्टर दैट मटेरियल. मटेरियल हम लोग लिखेंगे वुडन है, वुडन, कॉटन, एनी मटेरियल, जो भी मटेरियल होगा उसका हम लोग वो लिखेंगे. तो इस तरह से इसी ऑर्डर में हमें सारे के सारे को अरेंज करना है. अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस को अरेंज करके बता रही हूँ कि आपको कैसे उसे अरेंज करना होगा. जब भी आपको एग्जाम्स में इस टाइप के 10th या 12th में बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे रीअरेंज करने को आते हैं आपको, तो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे, उसके बाद आप उसे अरेंज करेंगे. तो आप अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो आप उसे अच्छे से अरेंज कर पाएंगे. फर्स्ट इज एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूं, आप इस पे ध्यान देंगे. I found a big square steel box. I found a big square steel box. अभी आपने देखा बिग, तो हमने क्या बताया था? क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, एज, शेप, कलर, मटेरियल. तो सबसे पहले बिग. बिग इज साइज. साइज में मैंने बताया था बिग और स्मॉल, यू कैन राइट एनीथिंग. पहले बिग लिखेंगे, उसके बाद शेप, स्क्वायर इज शेप, शेप लिखेंगे. आफ्टर दैट मटेरियल, कैसा है वो? स्टील, है ना. यहाँ पे वुडन, कॉटन, स्टील कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग यू कैन राइट. तो यहाँ पर स्टील. उसके बाद नाउन. ओके, आई फाउंड अ बिग स्क्वायर स्टील बॉक्स. तो इस तरह से आपने देखा कि ऐसे ही अरेंज करना है. ये तीन हमें एक ही सेंटेंस में हमें तीन एडजेक्टिव. बिग इज ऑल्सो एडजेक्टिव, स्क्वायर इज एडजेक्टिव, स्टील इज एडजेक्टिव. ओके, दीज थ्री आर एडजेक्टिव. अगर ये आगे पीछे लिखा होता और आपको अरेंज करने को बोला जाता तो आप इस तरह से अरेंज करेंगे तो उसे आराम से कर सकते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल भी मैं आपको दे रही हूं, आप इसे ध्यान से समझेंगे. सेकेंड इज it was an old red nylon bag. It was an old red nylon bag. अब आपने देखा ओल्ड, तो सबसे पहले हम लोग ने ओल्ड लिखा. ओल्ड, यहाँ पर एज सबसे पहले. अब अभी यहाँ पे साइज तो कुछ है नहीं, इसमें कोई वर्ड साइज तो है नहीं, यहाँ पे एडजेक्टिव है नहीं. तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे मिला है ओल्ड, तो ओल्ड सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि एज लिखना है. पहले क्वांटिटी, फिर क्वालिटी, फिर साइज, एज. एज सबसे पहले लिखेंगे. उसके बाद कलर आया है, शेप नहीं है, कलर है. तो उसके बाद कलर रेड, उसके बाद नायलॉन. नायलॉन इज मटेरियल. तो इस तरह से हम लोग अरेंज करेंगे. इट वॉज एन ओल्ड रेड नायलॉन बैग. ओके, देखा आपने. आई फाउंड अ बिग स्क्वायर स्टील बॉक्स. यहाँ पे तीन एडजेक्टिव्स हो गए. कैसे कैसे अरेंज किया गया है उसे, इस तरह से, इस ऑर्डर में. उसी तरह से यहाँ पर भी है. इट वॉज एन ओल्ड रेड नायलॉन बैग. ओल्ड रेड नायलॉन कैसे अरेंज किया गया है. उसी तरह आप थर्ड एग्जाम्पल भी देख सकते हैं. आई बॉट अ ब्यूटीफुल न्यू ग्रीन कॉटन साड़ी. यहां पर एक और सेंटेंस के द्वारा मैं आपको समझाने जा रही हूँ. हियर ऑलरेडी आई हैव गिवन two sentences to make you understand, and third sentence is there. I bought a beautiful new green cotton साड़ी. तो देखा आपने, I bought a तो हो गया, beautiful is adjective. तो सबसे पहले यहाँ पे आया क्वालिटी में आया beautiful. तो इसको पहले हम लोगों ने लिखा इस एडजेक्टिव को. उसके बाद उसका हम लोगों ने लिखा एज न्यू हो गया. न्यू है या ओल्ड है वो लिखेंगे, ये भी एडजेक्टिव. उसके बाद हम लोगों ने ग्रीन इज कलर. तो यहाँ पे हम लोगों ने ये एडजेक्टिव लिखा. उसके बाद कॉटन, एक और एडजेक्टिव यहाँ है. कॉटन इज मटेरियल. तो यहाँ पे कॉटन लिखेंगे, तब साड़ी लिखेंगे. आई बॉट अ ब्यूटीफुल न्यू ग्रीन कॉटन साड़ी. ओके,
इस तरह से ही हमेशा इसको ध्यान में रखिए। आप चाहे तो इसे लिख सकती हैं, यू कैन राइट इट ऑल्सो, सो यू कैन रिमेंबर ऑल द टाइम कि पहले क्वांटिटी, फिर क्वालिटी, आफ्टर दैट साइज, एज, शेप, कलर, मटेरियल, और इसी तरह से आपको अरेंज करना है। मैं अभी आपको 2 एग्जाम्पल्स और दे रही हूँ ताकि आप इसे और अच्छी तरह से समझें। ये आपका 4th एग्जाम्पल है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। There are 3 beautiful little gray kittens. There are 3 beautiful little gray kittens. 3 is also adjective, beautiful is adjective, little is adjective, gray is adjective. अब हमें देखना है ऑर्डर सही है या नहीं। There are 3, मैंने बताया था क्वांटिटी और नंबर सबसे ऊपर, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा 3, उसके बाद ब्यूटीफुल, क्वालिटी, क्वालिटी हो गया सेकंड पे, फिर उसके बाद लिटिल, साइज, बिग है स्मॉल है, यहाँ पे आप लिटिल भी लिख सकते हैं, बिग है स्मॉल है, लिटिल, लिटिल लिखेंगे। उसके बाद कलर, कलर, यहाँ पर कलर है तो हम लोगों ने यहाँ पर कलर लिखा, उसके बाद कोई भी नाउन, तो देयर आर 3 ब्यूटीफुल लिटिल ग्रे किटन्स। तो इस तरह से आपने देखा कैसे ये अरेंज हो गया सारा। तो आपको इसी ऑर्डर में हमेशा ही एडजेक्टिव्स को अरेंज करना है, चाहे ये आपको एग्जाम में भी आए कि आपको रीअरेंज दीज वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर, तो आपको जंबल वर्ड्स दिए रहेंगे बहुत सारे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे जंबल वर्ड्स को आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, कैसे उसे आप इस ऑर्डर में लिख करके और आप सही सेंटेंस बना सकते हैं, सही सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बता रही हूं। आई हैव अ स्मॉल ओल्ड round brown box. I have a small old round brown box. यहाँ पर small सबसे पहले हो गया age, size small, age old, उसके बाद है shape, तो यहाँ पर हो गया राउंड शेप में आया, और ये ब्राउन जो है वो कलर में आया। तो देखा मैंने इसे अरेंज किया, आई हैव अ स्मॉल ओल्ड राउंड ब्राउन बॉक्स। तो इस तरह से आपको सारे सेंटेंसेस को एक करेक्ट ऑर्डर में एडजेक्टिव्स को ऐसे अरेंज करेंगे और एक सही सेंटेंस फॉर्म करेंगे। तो ये आज का वीडियो था स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपके जितने भी कंफ्यूजन्स हैं कि हम कैसे अरेंज करें, बहुत सारे इतने सारे एडजेक्टिव्स एक साथ दिए गए हैं, हम लोग कैसे इसे अरेंज करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आई एम वेरी पजल्ड नाउ, हाउ कैन आई अरेंज दीज वर्ड्स, देयर आर सो मेनी एडजेक्टिव्स। तो आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप इन सारे एडजेक्टिव्स को आराम से इस ऑर्डर में अरेंज करिए और उससे सही सेंटेंस फॉर्म कीजिए। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव कि आपको मैं कैसे सही ढंग से उसे आपको बहुत सारे जंबल वर्ड्स दूंगी, आपको कैसे सेंटेंस को फॉर्म करना है वो मैं आपको बताऊंगी। बस आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे।